बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। ये भी इसी वक्त होना था। क्या हुआ, कोई मैसेज आया है? फिर कोई नया मैसेज आया है? नहीं, फोन के सिग्नल नहीं है। कहाँ हो तुम जिहान? कहाँ हो मेरे शेर भाई? हम लोकेशन के बहुत करीब हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम अभी वापस लौट जाओ। तुम्हें वापसी का रास्ता याद है ना? गाड़ी तक पहुंच जाओगी। वापस क्यों जाऊं मैं? जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मिलकर जिहान को ढूंढ लेंगे। वक्त जाया ना करो। मुझसे गलती हो गई, तुम्हें साथ नहीं लाना चाहिए था। ये जगह खतरनाक हो सकती है। तुमने कोई गलती नहीं की है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और हमें कुछ नहीं होगा। बस एक बार हम जिहान को ढूंढ लें, फिर साथ घर वापस लौटेंगे और सब सुकून का सांस लेंगे। ठीक है? हम उन लोगों को नहीं जानते दिलान। वो क्या कुछ कर सकते हैं अंदाजा भी नहीं है। असल खतरा उसी से होता है जिसके बारे में आप बिल्कुल ना जानते हो। अब चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। जिहान, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। तुम सच में काराबे बन गई हो। चलो चलते हैं। साहिबा, इस बार नहीं। चलो मेरे साथ। चलो चलो जल्दी चलो। आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जरा मुझे बताओ। यहाँ क्या चल रहा है? अगर हमें ये सब तुम्हें बताना होता तो कोई नोट छोड़ देते पीछे, लेकिन जैसा कि तुम देख रही हो हमने कोई नोट नहीं छोड़ा, तो इसलिए तुम्हें यहाँ होना भी नहीं चाहिए। हमारे इस खेल में तुम्हारा कोई किरदार नहीं, और अगर तुम खेल बिगाड़ देती तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता। सही कहा ना शाहिद? ऐसा ही है बॉस। ये खेल खत्म होने वाला है। वाकई काश तुम्हारे साथ बैठकर मैं ये बातें कर सकता। गैस करो मेरे पास अभी क्या नहीं है? दुरुस्त वक्त नहीं है। या अल्लाह, अब क्या करूंगी मैं आखिर? वो तो आकर मुझे 100 ताने मारेगा। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है। सच में कुछ नहीं हुआ? तो बताओ खाना कहाँ है फिर? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? दरअसल मैं हुआ कुछ यूं, मेरे हाथ से वो सब गिर गया, लेकिन कसम से मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस क्या है। मतलब कि हाथ से गिर गया? इसका मतलब कि वो खाना जाया हो गया?
अरे मैंने कहा ना, मेरे हाथ से गिर गया, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया उसे। यास्मीन, ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या तुम बच्ची हो? क्या तुम एक प्लेट भी नहीं उठा सकती? तो मुझे क्या पता था कि वो इतना गर्म होगा और इतना भारी होगा। लेकिन माफ करना, हम तो सोच रहे थे कि नाजुक कलाइयों को जरा सा बोझ देंगे तो हो सकता है कि कुछ काम हो जाए। यही सोचा था कि कुछ सीखा होगा अब तुमने। बस करो, बहुत बोल लिया तुमने। कम से कम वो सलाद लोगों को पसंद तो आई थी। अगर ये दुकान जेवदत भाई की ना होती ना, और अगर उन्होंने ये न कहा होता कि ये लड़की यहाँ पर काम करेगी, तो मैं पक्का समझता कि तुम्हें मेरे दुश्मनों ने भेजा है। अच्छा, तो मतलब तुम्हें सब कुछ पता है? हाँ, ऐसा ही है। सुना है जर्मनी में तुम अपना रेस्टोरेंट खोलने वाली थी। हाँ बिल्कुल। शुक्र है कि नहीं खोली, वरना दिवालिया हो जाता। कम से कम तुम्हारे तो पैसे बच गए। उसका इन सब बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा लग रहा है मैंने जानबूझकर गिराया है। जी फरमाइए अम्मी। परेशान मत हो, ठीक हूँ मैं, सब कुछ ठीक है यहाँ। हाँ हाँ, सब ठीक है। बस एक लड़की मिली है जो मेरे कारोबार का बेड़ा गर्क कर रही है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गई अम्मी, कह दूंगी। आप भी सलाम कहिएगा। अगर बात हो गई हो तो थोड़ा सा काम भी कर ले अब हम। बात हो गई और अब मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रही और ना तुम कहोगे, बल्कि मैं तो यहाँ से काम छोड़ रही हूँ, समझ आई? अब जाओ और किसी कसाब को ढूंढ कर ले आओ यहाँ और उससे बनवाते रहना अपनी मनपसंद डिशेस। मुझे अब काम नहीं करना यहाँ। रिवा, फॉर गॉड सेक रिवा, फोन तो उठाओ प्लीज। बेटा, क्या जिहान की कोई खबर लाए हो? नहीं अम्मा जान, नहीं। क्या आप लोगों को बच्चों की कोई कॉल आई? नहीं, कुछ पता नहीं चला, कोई कॉल नहीं आई जिसमें हमारे लिए कोई अच्छी खबर हो। यूं ही बेखबर बैठे हैं सब। अब तक किसी से भी राब्ता नहीं हो पाया क्या? मैंने दिलान भाभी को फोन किया था लेकिन उनसे भी बात नहीं हो सकी। अच्छा चलो, मैं फराद को फोन करता हूँ। हेलो चचा। फराद, जिहान की कोई खबर मिली क्या? नहीं चचा, कोई खबर नहीं है। आपके पास है कोई खबर? हमारे पास भी कुछ नहीं, लेकिन तुम कुछ छुपा रहे हो बेटा। अब छोड़ो ये बातें और सच बताओ। चचा वो मतलब। फराद, ये चचा वचा छोड़ो और जो कहना है साफ कहो। चचा, वो बरान और दिलान जहां गए थे वहां उन दोनों को अरकान की लाश मिली। हाँ हाँ, मेरा मतलब उन किडनैपर्स ने उसे भी मार दिया। और जिहान? अम्मा संभाले खुद को, घबराए मत। नहीं चचा नहीं, परेशान ना हो, जिहान को कुछ नहीं हुआ होगा। मेरे पास अभी एक और लोकेशन आई है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम कहाँ पर हो बताओ मुझे, मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पर। चचा आप घर पे ही इंतजार करें, वहां मौजूद लोगों की हिफाजत के लिए आपकी जरूरत है। मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको कॉल करूंगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, अब तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो। चले बताइए आप सब, इश्क बड़ा होता है या मोहब्बत बड़ी होती है? ओह, यकीनन इश्क। मेरे ख्याल में मोहब्बत अफजल है। एक मिनट रुको जरा लड़के, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या इश्क के बारे में जानने की? मुझे नहीं लगता कि तुम इश्क के बारे में जरा भी जान पाए होगे।
माफ करना जरा। अच्छा ऐसा है भाई, ठीक है तो फिर आप ही बताइए। अगर ऐसा है तो अपने तजुर्बात से हमें भी रोशनास कराइए, वजाहत दें क्यों इश्क मोहब्बत से बड़ा है भाई। क्योंकि इश्क सबसे ताकतवर है, क्योंकि इश्क इंसान को अपना आप भुला देता है, जैसे किसी समंदर में बेकाबू होकर बहने लगो। जबकि मोहब्बत एक पुरसुकून दरिया की तरह है, जहां आप खुद को बिल्कुल महफूज महसूस करते हैं। मैं भी इत्तेफाक करती हूँ। कहते हैं ना कि इश्क अंधा होता है, वाकई सच है। जब इंसान को इश्क होता है तो अक्ल काम करना छोड़ देती है, दिल बोलने लगता है। दिल इतनी जोर से धड़कता है कि इश्क के सिवा कुछ और सुनाई नहीं देता उसे। तो मतलब मोहब्बत इंसान की अक्ल पर कब्जा नहीं कर सकती? यकीनन ऐसा ही है। अच्छा तो फिर बाबा आपकी इस बारे में क्या राय है? बेटे, इश्क और मोहब्बत में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग जज्बे हैं और इनकी अपनी अपनी सच्चाई है। देखो, एक मिसाल से समझाता हूं। जिससे तुम्हें इश्क हो उसे तुम एक ही वक्त में मोहब्बत भी दे सकते हो। ये बात आप सही कह रहे हैं बाबा, लेकिन हर शख्स से इश्क नहीं हो सकता। बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। बेटा, इश्क दो लोगों का ताल्लुक होता है, वो ताल्लुक जिसमें आशिक और माशूक एक हो जाते हैं, एक दूसरे में गुम हो जाते हैं। जैसे कि मौलाना रूमी ने कहा था, इश्क एक दीवानगी है, लेकिन मोहब्बत ऐसी नहीं। मोहब्बत वसी होती है, सबको साथ लेकर चलती है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मसलन इश्क में दिल सिर्फ एक इंसान के लिए खुलता है, लेकिन मोहब्बत में हर उस चीज के लिए खुलता है जिसे रब ने जिंदगी अता की हो। तुम अपने वालिदैन से, अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हो, फितरत से मोहब्बत करते हो, हत्ता कि अपने वतन से भी मोहब्बत करते हो। इश्क महदूद मगर मोहब्बत लामहदूद होती है। बेटा कुछ बताओ, मेरे जान को क्या हुआ है? वो खैरियत से तो है ना? मुझे बताओ, खुदा के लिए कुछ बताओ मुझे। नहीं अम्माजान, कुछ भी नहीं हुआ उसे। बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें आप। दुआ कीजिए। आ जाए, चले अंदर चले आप, चले। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हिम्मत करें अम्माजान। बिल्कुल नहीं, हरगिज मुझे मत कहिएगा। मैं उस आदमी के साथ अब काम नहीं कर सकती। अरे तो हुआ क्या, बताओगी? अरे जवेरिया, मैंने अभी तो बताया है तुम्हें। सिर्फ मेरे हाथ से बर्तन गिरने पर इतनी बातें सुनाई है उसने मुझे कि बस। सिर्फ यही वजह नहीं हो सकती यास्मीन, किसी और बात पर परेशान होगा वो। मैं जानता हूँ ना हारून को। लेकिन मैंने भी तो उससे कहा ना कि ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया मैंने। बस एक छोटी सी गलती थी जो मुझसे हो गई। अच्छा चलो ठीक है यास्मीन, परेशान मत हो, हम बात कर लेंगे हारून से। वो समझ नहीं पाया होगा, है ना? हाँ। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बात की थी, मगर वो अपने आगे किसी को भी नहीं बोलने देता। नहीं, वो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। दरअसल तुम दोनों की आपस में शुरू से ही नहीं बन पा रही, तो ये वजह हो सकती है। सब उसी की गलती है। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। उससे नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। क्या उसने आप दोनों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं तो। हैरत है। खैर, मैं जरा जाकर हारून को देख लेता हूँ, ठीक है? तुम दोनों बैठकर बातें करो। जवेरिया, खुद को ज्यादा थकाना नहीं, ठीक है? चलता हूँ। ठीक है मेरी जान। ख्याल रखो अपना।
बड़ा ख्वाब था बाबा, आपके लिए गिटार बजाऊं, गाना गाऊं, हम दोनों साथ वक्त गुजारें। और देखिए मेरा ख्वाब आखिरकार सच हो गया। हम और भी बहुत कुछ साथ में करेंगे। बहुत कुछ सोच के रखा हुआ था मैंने बाबा। जरूर करेंगे बेटा। मैंने बरसों तुम्हें बेटा तुम्हारे दुख दर्द का तमाशाई बनकर ही देखा है बस। जैसे किसी धुंधली खिड़की के पीछे से तुम्हें देखता रहा। बाप होकर भी तुम्हारी जिंदगी के किसी लम्हे में साथ न दे सका, न सर पर हाथ फेरा, न तुम्हें सीने से लगा सका। लेकिन बेटा जब तुम्हें नींद नहीं आती थी ना, तो मैं भी नहीं सो पाता। तुम अगर कभी भूखे सोते तो मैं भी कभी नहीं पेट भरता, भूखा ही रहता। तुम अगर कभी थकते तो मैं भी थकन से चूर हो जाता। जब तुम्हारा दिल टूटता तो तकलीफ मुझे भी होती। सच तो यह है कि तुम दोनों का दर्द मुझे महसूस होता। मैं बाप हूं, तुम दोनों को कभी खुद से जुदा नहीं समझा मैंने। अब मैं धुंधली खिड़की के पीछे से नहीं देखूंगा। अब मैं तुम दोनों भाइयों के साथ हूं। अपनी जान, अपना सब कुछ तुम पर निसार है। अब हम सब मिलकर हंसेंगे, खेलेंगे साथ, रोएंगे भी और कभी एक दूसरे से नहीं बिछड़ेंगे। ये वादा है मेरा, सच्चा वादा। या अल्लाह मुझे मेरे बेटे के गम से ना आज़मा। बेटे बाप से पहले नहीं मरने चाहिए। मुझे मेरा बेटा वापस अता कर दे, वापस कर दे या अल्लाह। कितना छोटा सा सिपाही है ना शाहिद। ऐसा ही है बॉस। ऐसा लगता है जैसे किसी शेर के निवाले के लिए बना हो। बिल्कुल बॉस, हमने भी वही किया। चारा तैयार है। अब खेल का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होने वाला है। काराबे भाइयों का जाल में फंसना, है ना? जैसे फिल्म का सनसनीखेज मंजर या जज्बाती मंजर कहना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले सनसनीखेज होना चाहिए बॉस। ठीक है, पहले हम अपने किरदार को भाई कहते हुए इधर उधर भागते हुए देखेंगे और फिर ऐन उसी लम्हे जाहिर है दबाव में इंसान गलती कर ही बैठता है। अपनों को खो देने का खौफ अक्सर गलत फैसले करवाता है। अफसोस उसे नफ्सियाती जंग का जरा भी अंदाजा नहीं होता। तो फिर सिखा देंगे बॉस। सीखेगा, तकलीफ के साथ सबक भी मिलेगा। तो अब ये फिल्म का जज्बाती सीन है शाहिद। रुमाल तैयार रखना। चलो अब थोड़ा उनके खौफ से खेलते हैं। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ, और तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। चलो आओ जरा, थोड़ा और डराए उन्हें।
बारान क्या उन्होंने हम पर गोली चलाई? नहीं, कहीं दूर से आई है आवाज। कहीं जहान को... नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। शायद कोई शिकारी हो, और ये जंगल भी तो है ना। हमने क्या कहा था? भूलो मत तुम, जेहान को अपने साथ लेकर यहाँ से वापस लौटेंगे, वादा किया था ना। ठीक है ना? ठीक कहा। जेहान हमारा इंतजार कर रहा होगा। बेटा, क्या अभी तक जेहान की कोई खबर नहीं है? अम्मा जान, आपको बताया तो था फराद बारान के पास गया है। पहले कोई खबर तो मिल जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा, मेरे फराद की भी। उनमें से किसी को कुछ भी ना हुआ हो, सब खैरियत से हो। किसी ने काराबे खानदान से खेलने की कोशिश की है। इसकी भारी कीमत चुकानी होगी उसे, बहुत भारी। मिल गया ना वो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो हमसे उलझने पर पछताएगा। अम्मा, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं। हमारी फिल्म जल्द शुरू होने वाली है शाहिद। काश मुझे फिल्म का दी एंड मालूम ना होता, तब ज्यादा मजा आता। जब इंसान खुद ही डायरेक्टर हो ना, तो एंड कैसे ना मालूम हो। जानते हो क्या होता है आखिर में शाहिद? बारान काराबे आता है और अपने भाई को खुद मार डालता है, जानबूझकर नहीं। कोई अपने भाई को ही जानबूझकर क्यों मारेगा आखिर? ठीक कहा बॉस, नाकाबिले यकीन। बहुत जज्बाती, बल्कि सस्पेंस से भरा हुआ। शेक्सपियर ने भी ऐसा अंजाम नहीं लिखा होगा। अगर ये फिल्म सिनेमा में चले तो रिकॉर्ड तोड़ देगी बॉस। आप ठीक है ना बेगम साहिबा? जाओ कदर, बेटा गुम हो जाए तो माँ कैसे ठीक रह सकती है? बहुत मुश्किलों से पाला है मैंने जेहान को। उसे माँ की कमी महसूस ना हो, मैं खुद माँ बन गई। सबसे बड़ी गवाह तुम हो। सब जानती हूँ बेगम साहिबा। एक तरफ आयतन आपा का गम और दूसरी तरफ कुदरत आगा की बीमारी का दुख था आपको। आपका दिल जल रहा था और आपने यतीम बच्चों को सीने से लगाया। और कितना मुश्किल था वो वक्त। तुमने भी जेहान पर कम एहसान नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है बेगम साहिबा, मैंने खुशी से किया। जहां मैं थक गई तुमने हाथ थामा।
अल्लाह तुम्हें इसकी 1000 गुना जज़ात कदर। तुम अपनी औलाद को अपनी आंखों में छुपा के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बदनजर, कोई जालिम आकर उन्हें ले जाए। खैर, बारा ने कहा है मैं भाई को लेकर आऊंगा, और अगर उसने ये कहा है तो वो जरूर लेकर आएगा। और तुम देखना इंशाल्लाह जिहान जल्द हमारे सामने होगा। इंशाल्लाह बेगम साहिबा, इंशाल्लाह। बारान साहब, दिलान साहिबा, फरहाद साहब सब एक जान होकर निकले हैं, चारों तरफ तलाश कर रहे हैं। सही सलामत वापस आ जाएगा वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई आपने क्या ये एल्बम पहले देखा है? दिखाओ जरा। हाँ देखा है। मुझे इसका क्यों नहीं पता था? और मुझे हमेशा सब कुछ आखिर में ही पता चलता है। बहुत खूब। देखो ये फोटो जिस दिन खींची गई बहुत बर्फबारी हुई थी। अम्मी बाबा और मैंने मिलकर स्नोमैन बनाया था और तुम्हारी पैदाइश करीब थी। तुम कितने क्यूट थे, लेकिन तुम्हारी आईब्रो पे कुछ है, ये क्या है? जरा दिखाओ बेटा। अरे ये पट्टी बन रही है, दरख्त से गिर गया था ये, वो भी एक परिंदे के बच्चे को वापस उसके घोंसले में डालते हुए। आज बहुत परेशान हो गई थी, मुझे भी बहुत दुख हुआ था। मैं समझा मैं ही शरारती बच्चा था। काश कि मुझे सिर्फ आप लोगों से ये कहानियां ना सुननी पड़ती, मेरी भी अम्मी के साथ कुछ खूबसूरत यादें होती। काश बेटा, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। रुको जरा, तुम्हारी शरारतों के काफी सबूत हैं यहाँ। जरा ये फोटो तो देखो। हाँ ये वाली। यहाँ अपना बाजू जख्मी कर रखा है, नजर आ रहा है ना? लगता है मैं वाकई थोड़ा शरारती था। थोड़े नहीं, बहुत शरारती थे, लेकिन साथ में क्यूट भी थे। अब भी वैसे ही हो, बहुत क्यूट और हैंडसम भी, और स्मार्ट भी। मेरा शहजादा है ये, माशाअल्लाह, लाखों में एक। अल्लाह नजर बस से बचाए मेरे पोते को। तू हर शय पे कादिर है मेरे अल्लाह। ऐ रब्बे करीम, मुझे मेरे पोते का दुख ना दिखा, मुझे उसे सही सलामत वापस देखना नसीब फरमा। आमीन आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे भाई जहान, पता नहीं तुम कहाँ हो मेरे शेर। समझ नहीं आ रहा तुम्हें कहाँ ढूंढूं। अब तो नेटवर्क के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे और ये फोन भी बंद होने वाला है। समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं और किस तरफ जाऊं। जहान, रेवा, ये यहां पर कैसे आई? रेवा, रेवा जिंदा है। रेवा, उठो रेवा।
क्या करूं, किससे मदद मांगू मैं? लानत हो, फोन भी बंद हो गया। रिवा, रिवा, रिवा। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा राब्ता। बस एक बार अपनी आवाज सुना दो फरहाद। या अल्लाह, बस तेरा आसरा है। हाँ लड़के, वो पासपोर्ट वाला काम जल्दी करो, जल्दी। टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ, बस जल्दी करो। खैरियत तो है हसन साहब, कहाँ का इरादा है? नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं जाना। बताओ मुझे, इस सब में तुम्हारा कोई हाथ है और तुम भागने की कोशिश कर रहे हो ना? नहीं भाई, खुदा की कसम, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप ना जाने क्या समझ रहे हैं। तो क्या समझूं मैं तुम्हें? भाई बोल रहा हूं ना, कुछ नहीं पता मुझे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कौन होगा जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं तो बच्चों के लिए हमेशा दुआ करता हूं और आप हमेशा मुझ पर ही शक करते रहते हैं। मैं मार डालूंगा तुम्हें हसन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं बेगुनाह हूं भाई, चाहे आप मुझसे किसी की भी कसम ले ले, मैं नहीं चाहता। तुम और बेगुनाह? मैंने तो आज तक कभी किसी को खुश नहीं किया। मारना है तो मार दीजिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर मेरी किसी को परवाह वैसे भी नहीं है। कभी बेटा कहता है कि चले जाओ यहाँ से, कभी आप मुझे जाने से रोक लेते। हर मुसीबत की जड़ मुझे ही बना देते। मैं तो खुद परेशान हूँ। बकवास मत करो मेरे साथ हसन, हम दोनों जानते हैं कि तुम कैसे हो। अभी तो तुम्हारा हिसाब बाकी है। दुआ करो कि मेरे बच्चे सही सलामत घर लौट आए। सिक्योरिटी को सख्त कर दो। अब ना तो यहां कोई अंदर आएगा और ना ही कोई घर से बाहर निकलेगा। कोई नहीं। कवर्ड है सारी, कुछ भी हो सकता है यहाँ। यहां से कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए तुम कहीं मत जाना। ठीक है बारान, हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। हाँ, लेकिन मैं जिहान को खतरे में नहीं डाल सकता।
रिवा होश में आओ। रिवा, डरो मत, ये मैं हूं, मैं फराद का रवि। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहां कैसे आई? मुझे सबिहा साहिबा ने भेजा है। किस लिए भेजा उन्होंने? और उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आए? यकीनन उन्हें कुछ नहीं पता। दिलान साहिबा की हिफाजत के लिए पीछे बंदे लगवा दिए थे। उन्हीं का पीछा करते करते यहाँ आ गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हाल देख रहे हो ना मेरा तुम। किसी ने हमला किया था मुझ पर। तुमने किसी को देखा था क्या? नहीं देखा, बुज़दिलों ने पीछे से हमला किया। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम चल पाओगी? हमें उन तक फौरन पहुंचना है। हाँ, चल सकती हूँ मैं। रुको, आराम से। ठीक है, ठीक है, ठीक हो, फिक्र ना करो। वहां सामने घर है, हमें वहीं जाना होगा। चलो भाई, दरवाजा भी खोलो। ऑडियंस बहुत बोर हो रही है। बस बहुत हो गया, सीधा एंड की तरफ चलते हैं। दर्द भरा अंजाम। शायद उसका ये अपने भाई के साथ आखिरी लम्हा हो। जल्दी खोलो दरवाजा, अंदर जाओ। शाबाश। यहाँ से दूर हटो दिलान, पीछे हो जाओ। लेकिन क्यों? दिलान, हमारे पास बहस करने का वक्त नहीं है, हमें मुताद रहना होगा। जो मैं कहता हूँ वो करो, जाओ। मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हटूंगी, जान लो। तुम्हारे साथ रहूंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम साथ ही अंदर जाएंगे। ठीक है, मुझे किसी तरह अंदर देखना होगा। अब तुम दोनों जंगल में भी आ गए और ये जगह भी ढूंढ ली, तो दरवाजा क्यों नहीं खोलते? शायद यही तुम्हारे भाई का आखिरी लम्हा हो। जाओ अंदर, खोलो दरवाजा, खोलो जल्दी। दूसरे दरवाजे पर जाओ, दूसरे दरवाजे। जल्दी खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो, जल्दी। बारान, पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाओ। मुहतात रहो, मेरा हाथ मत छोड़ना। यहाँ जरूर कोई ट्रैप है। क्या लगता है तुम्हें, क्या हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी पता लगाते हैं। यहीं ठहरो। चालाकी कर रहा है। मैं दिखाता हूं इसे किरदार चुराना किसे कहते हैं। वेट करो।
दूर हो जाओ। अभी टारगेट बदलने का वक्त नहीं आया। जिहान, 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 तुम ठीक हो ना? ठीक हो तुम? जी जी भाई, ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ। बस निकलते हैं अभी यहां से। कोई और ट्रैप तो नहीं है ना? नहीं पता भाई, मेरी आंखों पे पट्टी थी, मुझे कुछ नहीं दिखा। बारान, जिहान ठीक है, वो अंदर ही है ना? हाँ हाँ यही है। जिहान, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरवाजा खोलता तो जिहान मर जाता। कैसे? दरवाजा? जाल बिछाया हुआ था उन्होंने, ट्रिगर दरवाजे से लगाकर। अरे भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। अगर सच बताऊं तो पाँव में लगी है, शायद चला ना जाए मुझसे, थोड़ी सी मदद चाहिए होगी। जरूरत पड़ी तो तुम्हें पीठ पर उठाकर ले जाऊंगा, फिक्र मत करो। चलो अब जल्दी से यहां से निकले जिहान। भाई मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जाल में फंस गया था। तुम खैरियत से हो ना? बस यही सबसे अहम है।